सो अभी तक हमने देखा कि शैन जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए रूनिंग का मोबाइल उठाकर उसे जंगल में फेंक आई ताकि रूनिंग को परेशान कर सके। और वहीं ये मियाओ ने जब जैसी रूनिंग को कॉल की लेकिन वो लगती ही नहीं, इसलिए ये मियाओ परेशान होने लगा कि आखिर रूनिंग कहाँ है, कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं, पर मैंने तो कुछ करा भी नहीं है। सुबह हुई और चैनमो जब जैसी सोकर उठा के तभी ये मियाओ को देख शौक रह गया, क्योंकि ये मियाओ पूरी रात चैन से सो नहीं पाया है। अब नेक्स्ट डे रूनिंग अपनी मॉम के साथ अंकल यान के घर रहने जा रही है, जहां हमें उसके हाथ में दूसरा मोबाइल दिखाया गया। शैन की मदर पूछने लगी कि आपका पहले वाला मोबाइल कहाँ गया, तो वो कहती है कि पता नहीं, शायद वो खो चुका है, इसलिए मैं ये न्यू मोबाइल ले आई हूँ। सो फाइनली रूनिंग अपनी मदर के साथ जाने ही वाली थी कि तभी मिस मिंग को किसी की कॉल आई, यानी एक इम्पॉर्टेंट डील है जो कि कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब उनका अंकल यान के जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहले तो रूनिंग उदास हुई, मगर फिर कहती है कि कोई नहीं, मैं अकेले रहने चली जाती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हमें ये मियाओ दिखाया गया जो कि अभी तक परेशान था कि रूनिंग ना कॉल पिक कर रही है और ना ही कोई रिप्लाई दे रही है। तो तब कैटी ने समझाया कि तुम ज़्यादा सोचो मत, आई थिंक वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहती होगी। और वहीं दिखाया जाता है कि अब ये मियाओ की जगह ये लिन रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए सीनियर इन दोनों से बार बार प्रैक्टिस कराने लगी। और वही ये मियाओ अभी तक केटी का दिमाग ख़राब कर रहा है कि आखिर तुम्हारी दोस्त कहाँ गायब है, कुछ तो पता लगाओ। तो तब कैटी पूछने लगी कि एक मिनट, कहीं अब तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगे हो जो उसकी इतनी फ़िक्र कर रहे हो। ये मियाओ हिचकिचाकर बोला कि नहीं। तो तब कैटी कहने लगी कि ठीक है, बट अगर करते हो तो बिना देरी करे उसे बता देना, क्योंकि गर्ल्स को वेट करना पसंद नहीं होता। एक्चुअली वो ये सब बातें चैनमो को भी सुना रही थी, लेकिन बेचारा चैनमो इतना सीधा है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाया। अब नेक्स्ट सीन में ये मियाओ डायरेक्ट रूनिंग के घर पहुंच गया, जहां जाकर उसे पता चला कि रूनिंग घर में नहीं बल्कि अंकल यान के रहने गई हुई है। तो ये सुन वो हैरान हुआ। दूसरी तरफ शैन को उसकी मदर की कॉल आई जो कि शैन के हालचाल पूछने लगी, लेकिन शैन गुस्से से कॉल कट कर देती है, यानी वो अब भी अपनी मॉम से नाराज़ है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना ये मियाओ की तबीयत के बारे में पूछा जाए, लेकिन जब जैसी उसने ये मियाओ को कॉल की तो तब उसे पीछे से स्टेशन की आवाज़ें आई, इसलिए शैन को समझ आ गया कि ये मियाओ रूनिंग के पीछे पीछे अंकल यान के जा चुका है, इसलिए वो एक बार फिर जेलस होने लगी। और वहीं ये मियाओ फाइनली अंकल यान के घर के बाहर पहुंचा, जहां उसने जब जैसी रूनिंग को मोटे कपड़े पहने हुए देखा तो वो उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, मगर तभी उसकी नज़र डक पर गई, यानी वही जिसने पिछली बार ये मियाओ को काटा था, इसलिए वो एक बार फिर डक से बचकर भागने लगा। लेकिन डक ने तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि उसने ये मियाओ को काट नहीं लिया। अब हमें ये लिन दिखाया गया जो कि वो भी परेशान है कि आखिर रूनिंग कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही, इसलिए उसने मिस मिंग को कॉल की। तो तब जाकर पता चला कि रूनिंग का मोबाइल खो चुका है एंड वो कुछ दिनों के लिए अपने अंकल यान के घर रहने गई हुई है। तभी शैन भी वहां आई, जिसने ये लिन को सब बता दिया कि तुम्हारा भाई ये मियाओ रूनिंग के पीछे पीछे अंकल यान के घर गया है। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही? यानी कि साफ दिख रहा है कि अब ये मियाओ भी रूनिंग को पसंद करने लगा है, तभी तो वो ये सब कर रहा है। ये लिन ये बात सुन शॉक रह गया एंड देन शैन आग लगाने के बाद वहाँ से चली गई। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया कि अब ये मियाओ ने भी अंकल यान के मोटे कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि ये सब जिस जगह है वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए इन सभी का ठंड के मारे बुरा हाल था। और फिर अब ये सभी साथ में बैठकर डिनर करने लगे, जहाँ हम एक बच्चे को भी देख सकते हैं जो कि वो भी रूनिंग की तरह अंकल यान के पास रहने आया हुआ है। एक्चुअली ये भी अंकल यान का कोई रिलेटिव है। बाय द वे अंकल यान ने खाना अच्छा नहीं बनाया था, इसलिए ये मियाओ शेफ की तरह कमियां निकालने लगा। तो तब अंकल यान ये मियाओ को मारने के लिए भागे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये लिन तुरंत इसी तरफ आ रहा है, यानी अंकल यान के घर रूनिंग को वापस ले जाने के लिए। बट जब पता चला कि उसकी मॉम की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए उसे तभी वापस जाना पड़ा। एक्चुअली कल मिस रिन अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड के आने का वेट कर रही थी, लेकिन उनके हस्बैंड हमेशा की तरह कल भी घर नहीं आए, जिस वजह से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली एंड देन अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
तो तब येलिन को अपनी मॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगा, इसलिए वो समझाता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं डैड से इस बारे में बात करूँगा। तो तब वो बस इतनी रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम प्लीज़ ये मियाओ को इस बारे में मत बताना, वरना वो परेशान हो जाएगा। जिसके बाद अब हमें र्यूनिंग और ये मियाओ दोनों साथ में दिखाए गए, जहाँ जब जैसी र्यूनिंग ने ये मियाओ से उसके वहाँ आने का रीज़न पूछा, तो तब उसने डायरेक्ट बताया कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। तो ये सुन र्यूनिंग शॉक हुई। तो तब ये मियाओ बात घुमाकर कहने लगा कि एक्चुअली हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना, इसलिए मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। तो तब र्यूनिंग बस शांत बैठी रह गई, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा उसे भी समझ आ रहा है कि जैसे ये मियाओ उसे लाइक करता हो। और वहीं येलिन अपने डैड से बात करने आया कि आप मॉम को बिल्कुल भी टाइम क्यों नहीं देते हो, यहाँ तक कि आप उन्हें हॉस्पिटल में भी देखने नहीं आए। जिस पर मिस्टर ये ने बताया कि मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मैं आ ही नहीं पाया, और मैंने तुम्हारी मॉम से पहले कह दिया था कि मेरा वेट ना करें, बट वो मेरी सुनती ही नहीं है एंड मैं उसे खुद ड्रिंक करने से मना करता हूँ, लेकिन वो मेरी इस बात को भी नहीं मानती, तो अब भला मेरी क्या गलती। तो ये सुन येलिन चुप हो गया, क्योंकि वो जानता है कि उसके डैड उसकी मॉम की बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे येलिन खुद से अपनी मॉम को हॉस्पिटल से घर ले आया, और जब येलिन की मदर को पता चला कि उनके हस्बैंड रात से घर आए हुए हैं, तो तब वो मैड से बोली कि क्या मैं सही दिख रही हूँ, ऐसा करो तुम मिस्टर ये से रुकने का कहो, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। मगर मिस्टर ये बिना अपनी वाइफ का वेट करे चले गए इम्पोर्टेंट मीटिंग में। तो तब मिसरिन को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने गुस्से से वास तोड़ दिया। अब हम र्यूनिंग को देखते हैं, जो कि जब जैसी बाहर आई कि तभी उसे अपने सामने बहुत सारी स्केच दिखी, यानी ये सभी स्केच ये मियाओ ने र्यूनिंग के लिए बनाई हैं, उसे ये दिखाने के लिए कि वो र्यूनिंग को कितना ज़्यादा पसंद करता है। सभी स्केच उन सभी मोमेंट्स की थी जो ये दोनों साथ में स्पेंड कर चुके हैं, यानी अभी तक इन दोनों ने जितना भी अच्छा टाइम स्पेंड किया है वो सब स्केच में था। साथ ही लास्ट में इनके बचपन की वो स्केच भी थी जिसे र्यूनिंग ने ख़राब कर दिया था। इसका मतलब ये मियाओ इसे ठीक कर चुका है, और अब जैसे र्यूनिंग की तरफ आ ही रहा था कि तभी सामने से एंट्री हुई येलिन की, जिसने डायरेक्ट र्यूनिंग को हक कर लिया, क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। र्यूनिंग शॉक खड़ी रह गई और रोते हुए ये मियाओ की तरफ देखने लगी, जो कि अब वापस जा रहा है। एक्चुअली उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी हैं, तो अब र्यूनिंग ही आगे डिसाइड करेगी कि उसको किसके साथ रहना है। अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ र्यूनिंग का उन स्केच को देख कर जी भर ही नहीं रहा था, इसलिए बोलने लगी कि मुझे नहीं पता था कि ये मियाओ भी मुझे लाइक करता है, पर चलो जो भी है उसने अच्छा किया अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताकर। अब नेक्स्ट डे ये तीनों वापस घर जा रहे हैं, जहां अंकल यान ने समझाया कि तुम तीनों को अगर आगे बढ़ना है तो पहले अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी होगी, यानी कैसे भी करके एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो तब वो इस बात के लिए मान गए। फिर अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया गया, जहाँ आज फाइनली र्यूनिंग आ चुकी है और कैटी के साथ सेल्फीज लेने लगी। तो तब येलिन उसे देखते हुए खुश हो रहा था, मगर ये सब देख शैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और फिर वो उस टाइम को याद करने लगी जब अभी थोड़ी देर पहले वो ये मियाओ से मिली थी। एक्चुअली ये मियाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बास्केटबॉल खेल रहा था, क्योंकि र्यूनिंग उसके भाई का भी लव है और उसका भी, जो बात उसे दुख दे रही है। मगर तभी शैन वहाँ आई, जो कि पहले ये मियाओ से रोल छोड़ने का पूछने लगी। तो तब ये मियाओ ने बताया कि अब जब र्यूनिंग ही परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो मैं वहाँ क्या करता। तो ये सुन शैन को गुस्सा आया, इसलिए आज उसने फाइनली अपनी फीलिंग्स ये मियाओ को बता दी कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। बट ये मियाओ ने सॉरी कहते हुए शैन को मना कर दिया, क्योंकि उसने शैन को हमेशा सिर्फ एक क्लासमेट समझा है। तो ये सुन शैन उदास होते हुए वहाँ से जाने लगी कि तभी ये मियाओ कहता है कि और हाँ, मैं वो दिन भूला नहीं जब तुमने शैन को थप्पड़ मारा था, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी मिस्टेक होगी। तो तब ये बात सुन शैन को उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, इसलिए प्रेजेंट में वो येलिन को एक बार फिर भड़काने लगी कि तुम्हारा भाई ये मियाओ सच में र्यूनिंग को पसंद करता है, यानी उसे तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं, वो सिर्फ अपने दिल की सुन रहा है, साथ ही र्यूनिंग भी तुम्हें चीट कर रही है। तो तब आज फर्स्ट टाइम
येलिन ने शैन पर गुस्सा किया और उससे चुप होने को कहा, तो तब वो बोलती है कि रुको, मैं तुम्हें अभी लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। एंड देन रोइनिंग को कॉल कर झूठ कहने लगी कि ये मियाओ को बहुत तेज चोट आई है और वो ग्राउंड में है। तो तब ये सुन रोइनिंग तुरंत भागते हुए वहां से चली गई। येलिन ये सब देख शॉक रह गया। एंड देन शैन ने बोला कि अगर अभी तुम इंजर्ड हुए होते तो रोइनिंग कभी इतनी जल्दबाजी में नहीं जाती। तो ये सब सुन येलिन को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वहीं रोइनिंग अब जैसी फाइनली ये मियाओ को ढूंढते हुए आई और बोलने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे पता चला कि तुम इंजर्ड हो, इसलिए चलो अभी नीचे उतरो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। तो तब ये मियाओ समझ गया कि इसके साथ किसी ने मजाक किया है, बट अब क्योंकि ये मियाओ को खुशी मिली ये देखकर कि रोइनिंग को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है, इसलिए वो तभी ऊपर से नीचे हुआ एंड देन डायरेक्ट रोइनिंग को किस कर देता है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस वजह से रोइनिंग बस शॉक हुई भी रह गई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है।